हेलो दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आशीष एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग जानने वाले हैं कि ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसके बारे में कुछ डिस्कशन करने वाले हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स के ये डाउट्स होते हैं कि क्या ये निकल सकता है, कि कैसे पढ़ा जाए, क्या तैयारी की जाए, कि किस आधार पे हम लोग पढ़ें कि इस एग्ज़ाम्स को हम निकाल सकते हैं, या फिर कैसा बच्चा होना चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए। तो सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। जो भी क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आते हैं इस एग्जाम्स को लेके, सारे डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो के एंड तक बने रहना है और वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि मैं इसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप पढ़ें। अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं, अच्छे हैं, तो थोड़ी सी अगर आपको अच्छी दिशा या अच्छी गाइड मिल जाए तो स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स को निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं वही आपका यही सब डाउट्स दूर करूंगा। तो दोस्तों देखिए, जो सबसे पहली बात आती है कि स्टूडेंट्स एग्जाम्स, कौन से स्टूडेंट्स इस एग्जाम्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का प्रवेश परीक्षा का एग्जाम होता है उसके लिए एक तो जो क्लास 5 यानी जो क्लास फिफ्थ में होते हैं स्टूडेंट्स, वो इस एग्जाम्स में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 6 से जो ये बुक आप देख रहे हैं, ये देखिए कक्षा 6 की है, यानी अगर आप कक्षा 5 में हैं, ठीक है, अगर क्लास फिफ्थ में हैं, तो आप इस एग्जाम्स के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन देखिए आप अब ये समझना मुश्किल है कि अगर देखिए कोई लड़का बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो आप इस फॉर्म को डलवाएंगे तो शायद निकलना कठिन हो, क्योंकि कंपटीशन आपको पता ही कितना हाई होता है। तो लेकिन हाँ, अगर लड़का थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है तो आप उसको थोड़ा गाइड करिए, थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करवाइए, और उसके बाद आप इस फॉर्म को डालिए उस बच्चे का, जिससे कि वह अच्छी तरीके से एग्जाम दे और उस एग्जाम्स को क्वालिफाई करे। दोस्तों ये जो बुक आप देख रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, एनसी अरिहंत की ये जो एक बुक आती है दोस्तों, मैं इस बुक का सहारा इसलिए लिया हूं कि इस माध्यम से मैं आपको बस समझाऊंगा। मैं ये नहीं कहूंगा यही बुक से पढ़ो। आप अगर अच्छा स्टूडेंट्स है तो बेसिक्स जो बुक्स होती हैं क्लास फोर्थ फिफ्थ की, उससे ही अगर अच्छे से तैयारी किया हुआ है बंदा, जैसा कि आपको पता है इसमें बेसिक्स होती हैं मैथ और रीजनिंग। दोस्तों ये भी आप जान लीजिए कि ये जो एग्जाम होता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें बेसिकली ज़्यादातर रीजनिंग होती है, यानी कि मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी मानसिकता के आधार पर जो रीजनिंग्स के क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात आती है गणित की और अंक गणित की। इसमें अंक गणित के इतने जो ये सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं। ठीक है, मैं इस बुक का सहारा इसलिए लिया हूं कि आपको मैं ये समझाना चाहता हूं कि अगर स्टूडेंट्स पढ़ना चाहता है या एग्जाम देना चाहता है तो ये जो टॉपिक्स हैं सारे, ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और इनको बहुत ही बेहतर तरीके से उनको तैयार करना है। जैसे कि देखिए, अभी जो मानसिक योग्यता परीक्षा के आधार पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो रीजनिंग, जैसे असंगत को अलग करना, यानी कि देखिए मैं इसको आपको समझाता हूँ। यानी कि जो एक ही टाइप्स के 3 विकल्प दिए रहेंगे और एक जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप से रहेगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है के आई टी, ठीक है, फिर के आई टी अलग अलग है, लेकिन के आई टी है, के आई टी है, इसमें देखिए सी के आई सी है। ठीक है, तो ये जो है इस टॉपिक पे आधारित, यानी असंगत को अलग करना, तो इस टाइप्स का ये क्वेश्चन है। तो आप इसको इस तरीके से, आप ये बुक है जो इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस सेट्स दिए हुए हैं, तो आप इसको इस तरीके से तैयार करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चा अगर कुछ दिन ये सेट्स देखेगा तो देखते देखते वो इस चीज़ को समझ सकता है अच्छी तरीके से। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं आकृति मिलान का। ठीक है, आकृति का जो दोस्तों रहेगा, जो 3 अलग रहेगा, एक मिलान का अलग विकल्प रहता है, उसको पहचानना होता है। और अगला जो टॉपिक है पैटर्न को पूरा करना, फिर आकृति श्रृंखला पूर्ति करना, सादृश्यता, ज्यामिति आकृति पूर्ति, दर्पण प्रतिबिंब, पंच होल पैटर्न, स्थान, दृश्यावलोकन, छिपी हुई आकृति, ये होते हैं दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चंस। इन सब पे मैं दोस्तों अलग अलग वीडियो बना के डालने वाला हूं, तो इसलिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और चैनल का एक पार्ट बन जाइए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अंक गणित का। तो अंक गणित में ये जो टॉपिक्स हैं दोस्तों, अगर स्टूडेंट्स को आप इस टॉपिक से ये समझेंगे कि किसी भी टॉपिक्स में अगर प्रॉब्लम है आपको, तो उसको आपको उस पर तैयारी करनी है, अच्छे से मेहनत करनी है और उसको उस योग्य बन जाना है। ठीक है, जैसे देखिए जो पहला टॉपिक है संख्या एवं संख्या पद्धति, इस पे आधारित क्वेश्चंस आते हैं। पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं,
गुणनखंड, गुणज एवं उनके गुण, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त, वर्ग, वर्गमूल तथा घन घनमूल, ये सब जो टॉपिक्स हैं ये आपको स्टूडेंट्स आने चाहिए। ठीक है, दशमलव संख्याएं और दशमलव संख्याओं पर आधारभूत संक्रिया, यानी कि दशमलव से रिलेटेड जो भी चीजें होने वाली हैं, जैसे दशमलव जोड़, दशमलव घटाना, दशमलव गुणा भाग, सब पर टॉपिक्स, हर एक टॉपिक्स पर दोस्तों मेरे चैनल पे वीडियो है, तो आप जरूर चेकआउट करिएगा और देखिएगा। मापन के अनुप्रयोग, व्यंजकों का सन्निकट एवं सरलीकरण, सरलीकरण दोस्तों ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। औसत, प्रतिशतता और उनके अनुप्रयोग, लाभ और हानि, साधारण ब्याज, अनुपात और समानुपात, कार्य और समय, चाल, समय और तथा दूरी, क्षेत्रफल, परिमाप तथा आयतन, पैटर्न, आंकड़ों का चित्रमय प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, मैं सब टॉपिक्स पे एक एक अलग वीडियो करके आपको समझाने वाला हूं आगे, इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन हर वीडियो की जल्दी मिले। तो दोस्तों अब देखिए, अब ये जो मैं इसमें बस ये आपको बताने वाला हूं, अब आगे से आपको पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। तो दोस्तों ये सब जो टॉपिक्स हैं इसको अगर आप तैयार कर लेते हैं, ठीक है दोस्त, देखिए कोई भी एग्जाम होता है दोस्तों, अगर वो कोई मतलब दोस्तों एग्जाम्स को क्वालिफाई करता है तो वो भी एक स्टूडेंट ही होता है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं, अगर ये एग्जाम में लड़के करते हैं आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है दोस्तों एक कठिन परिश्रम की और मेहनत करने का। अगर कोई भी बच्चा अगर दोस्तों मेहनत करे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3-4 महीना एकदम अच्छी तरीके से अगर तैयारी कर दे तो दोस्तों एग्जाम्स को क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। बस आपको एक लगन के साथ मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो ये जो सब टॉपिक्स मैं आपको बताया, ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए अगर आपको एग्जाम्स देना है नवोदय का। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि नवोदय विद्यालय का एग्जाम्स के लिए दोस्तों आपको मेहनत करने की तो जरूरत है ही, साथ में जो एक चीज आपको ध्यान देना है वो ये कि मेहनत जो आपको पहले उसके पैटर्न के बारे में जान लेना है कि किस आधार पे क्वेश्चन। अब आप तैयारी करने लगे हैं, आप विज्ञान पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जबकि इनसे क्वेश्चंस इस एग्जाम्स में नहीं आते हैं। तो ज़्यादातर जो एग्जाम क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों वो होते हैं कि आपके मतलब ये जो मैं आपको बताया रीजनिंग से, जैसा कि आप प्रैक्टिस सेट देखेंगे, कोई भी बुक लेंगे इस बुक्स में या किसी भी बुक्स में, ये जो प्रैक्टिस सेट्स आप देख पा रहे हैं ये सब प्रैक्टिस सेट्स है। तो इसके आधार पे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी, इससे आपका थोड़ा माइंड। अब इसके बाद देखिए काफ़ी क्वेश्चन दिया है अंकगणित का, फिर प्रैक्टिस सेट दिया है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि आंसर भी दिया रहता है और समझाया गया, जैसे ये सॉल्व पेपर 2019 का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर आगे और भी प्रैक्टिस सेट्स हैं दोस्तों, जैसा देखिए आगे 2017 का प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, तो आप इसको इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और अंक गणित का जो मैं यहाँ पे आपको दिखाया, सारे ये जो टर्म्स हैं इसको भी आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, एक एक टॉपिक पे बना के आपको समझाने वाला हूँ, इसलिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। तो दोस्तों अभी ये बात हो गई कि टॉपिक्स की, तो अगर आप इस एग्जाम्स में इंटरेस्टेड हैं या देना चाहते हैं तो जरूर दे सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है निकालना, बस आपको ज़रूरत है कि अच्छे से मेहनत करना। ठीक है, मेहनत करके आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, सलाह दूंगा कि अगर आप किसी के भी घर में अगर कोई भी अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है तो आपको शायद ये एग्ज़ाम दिलवाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप अगर नहीं भी निकलता है दोस्तों, अगर नहीं भी क्वालिफाइड कर पाते हैं तो उसमें आपको दो लाभ होगा। एक तो उनको अच्छी खासी जानकारी होगी, ठीक है, जो अगर बच्चा इतना दिन मेहनत करेगा, जानेगा, तो जो नॉलेज होगा वो उसको गेन होगी ही, तो नॉलेज उसके लिए ही ज़्यादा आगे चल के सहायक होगा। तो इसलिए आप जरूर बच्चों, अगर अच्छा पढ़ने में है बच्चा तो जरूर इस एग्जाम्स में उसको पार्टिसिपेट करवाइए और उसको ही देख के वो तैयारी भी करेगा बच्चा, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक्स के साथ। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये तो मैं बस आपको एक समझाने का, ये वीडियो बनाने का मोटिव यही था कि बस आपको समझाना था कि किस आधार पे क्वेश्चंस आते हैं। आपको इंग्लिश पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन इस एग्जाम के लिए बेसिकली मैं बस बात कर रहा हूं दोस्तों। इंग्लिश ज़्यादा इस एग्जाम्स में नहीं आता, विज्ञान नहीं आता, बस आपको अंकगणित और रीजनिंग, थोड़े बहुत हिंदी के क्वेश्चन तैयार करने होते हैं दोस्तों। तो ठीक है, फिर मिलता हूं अन्य वीडियो में इसी तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।